नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सर्व स्वास्थ्य मित्र डॉक्टर लक्ष्मण सिंह आनंद, आयुर्वेद और नेचुरोपैथ। आज एक अति गंभीर विषय, डेंगू कब फैलता है, कारण, लक्षण, उपचार और सावधानियां क्या बरतें कि डेंगू फैलने से रोक सकें। दोस्तों, बारिश के मौसम के बाद हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। इसी नमी और उमस का फायदा उठाकर एडिज एजिप्टी प्रजाति के मच्छर फैल जाते हैं, जो किसी पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद किसी दूसरे व्यक्ति को काटते हैं तो उससे 3 से 5 दिन में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। डेंगू फैलाने वाले एडिज एजिप्टी, एडिज एल्बोपिक्टम, टाइगर मादा मच्छर के काटने के कारण डेंगू फैलता है। जब किसी संक्रमित व्यक्ति का खून को पीता है तो डेंगू वायरस की लार्व ग्रंथि में पहुंचकर आंत में जाकर डेंगू का कारण बनती है। डेंगू बुखार एक आम संचारी संक्रमण रोग है। मुख्य विशेषता यह है कि तीव्र तेज बुखार, गंभीर सिर में दर्द जो काफी परेशानी का कारण बनते हैं, यही कई बार हमारी लापरवाही के कारण महामारी के रूप में फैल जाता है। आपने 1996 में दिल्ली और उत्तर भारत के भागों में फैलते देखा और सुना होगा। ऐसे डेंगू विशेषकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा होता है। डेंगू बुखार वयस्कों के मुकाबले बच्चों में ज्यादा तेजी से फैलता है। एक सर्वे के अनुमान के अनुसार 2 करोड़ लोगों में डेंगू का बुखार प्रति वर्ष होता है। लेकिन डेंगू किस कारण फैलता है? डेंगू वायरस विषाणु से फैलता है। ये 4 प्रकार से फैलता है, जिसे आम भाषा में हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं, क्योंकि डेंगू होने पर जोड़ों में दर्द होता है। डेंगू फैलता कैसे है? डेंगू फैलता कैसे है? दोस्तों, मलेरिया की तरह ही डेंगू फैलता है, क्योंकि ये एडिज एजिप्टी प्रजाति मच्छरों के काटने से फैलता है और मलेरिया एनाफिलीज मादा मच्छरों के काटने से। एडिज प्रजाति के मच्छर काफी ढीठ और साहसी मच्छर होते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि इसके मच्छर दिन में काटते हैं और मलेरिया के ज्यादातर मच्छर रात में काटते हैं। भारत में डेंगू का बुखार बरसात के मौसम और उसके बाद के महीनों में फैलता है। डेंगू जुलाई से अक्टूबर में सबसे ज्यादा देखा जाता है। डेंगू बुखार से पीड़ित रोगी के रक्त में डेंगू वायरस काफी मात्रा में होते हैं। जब कोई एडिज मच्छर डेंगू के किसी रोगी को काटता है तो वह रोगी के खून में चला जाता है, यानी एडिज प्रजाति का मच्छर किसी को काटने के साथ ही वायरस खून में कुछ दिनों तक शरीर में वायरस का कुछ दिनों तक विकास होता है। जब किसी डेंगू वायरस किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, स्वस्थ व्यक्ति को भी संक्रमित हो जाता है। 3 से 5 दिन में उस व्यक्ति को डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। इसी प्रकार डेंगू महामारी का रूप धारण कर लेता है। डेंगू का संक्रमण काल, जिस दिन डेंगू का वायरस कोई मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है, उसके 3 से 5 दिन में डेंगू बुखार के लक्षण नजर आने लगते हैं। कई बार संक्रमण काल 3 से 10 दिनों तक भी हो सकता है। डेंगू बुखार के लक्षण क्या हैं? डेंगू बुखार के लक्षण किस प्रकार का डेंगू है? बुखार इस पर निर्भर करता है। डेंगू बुखार 3 प्रकार का होता है। पहला क्लासिक यानी साधारण डेंगू बुखार, दूसरा है हेमरेजिक बुखार DHF और तीसरा है शॉक सिंड्रोम DSS। डेंगू क्लासिक साधारण डेंगू बुखार है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है। लेकिन हेमरेजिक DHF और शॉक सिंड्रोम DSS तुरंत उपचार ना मिले तो जानलेवा तक भी हो सकता है। इसलिए डेंगू बुखार होते ही अपने नजदीकी हॉस्पिटल में दिखाने जरूरी हो जाता है। तुरंत उपचार ना मिले तो जानलेवा तक हो सकता है। इसलिए डेंगू बुखार होते ही अपने नजदीकी हॉस्पिटल में दिखाना जरूरी हो जाता है।
चेक करने पर पता चलेगा कि कौन सा डेंगू है। डेंगू बुखार के लक्षण। क्लासिक यानी साधारण बुखार में अचानक तेज बुखार चढ़ता है, सिर, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, आंखों के पिछले भाग में दर्द होता है, जो आंखों के दबाने या हिलाने पर भी दर्द बढ़ जाता है, कमजोरी आ जाती है, भूख कम लगती है, जी मिचलाने लगता है, मुंह का स्वाद खराब हो जाता है, गले में हल्का सा दर्द होता है, रोगी अपने आप को बेहद दुखी और बीमार महसूस करने लगता है, शरीर पर लाल ददोरे रेशे निकल आते हैं। साधारण बुखार की अवधि 5 से 7 दिन तक रहती है, रोगी ठीक हो जाता है। ज्यादातर मामलों में साधारण डेंगू बुखार ही होता है। डेंगू हेमरेजिक DHF। साधारण डेंगू बुखार के लक्षणों के साथ साथ DHF होने के लक्षण होते हैं, जैसे नाक मसोड़ों में खून आना, शौच, उल्टी में खून आना, त्वचा पर गहरे नीले रंग के छोटे छोटे या बड़े चकत्ते पड़े नजर आना जैसे हेमरेज के लक्षण होते हैं। शाक सिंड्रोम DSS। इस प्रकार का डेंगू बुखार को DHF से भी ऊपर के लक्षणों के साथ देखा जाता है। शाक के कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। रोगी का बुखार ज्यादा बेचैन हो जाता है, तेज बुखार के बावजूद भी उसकी त्वचा ठंडी महसूस होती है, रोगी धीरे धीरे होश खोने लगता है, इस दौरान नाड़ी तेज और कमजोर महसूस होने लगती है, रोगी का ब्लड प्रेशर घट जाता है। डेंगू बुखार का उपचार। क्लासिक यानी साधारण डेंगू बुखार होने पर इलाज के साथ साथ देखभाल से रोगी जल्दी ठीक हो जाता है, इसलिए लक्षणों के आधार पर इलाज करने से ठीक हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको कोई दवाई का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन रोगी को जूस वगैरह चिकित्सक की सलाह के अनुसार पिलाते रहना चाहिए। डेंगू बुखार में डिस्प्रिन या एस्प्रिन की गोली भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। यदि बुखार 102 फ़ारेनहाइट से अधिक हो तो हाइड्रोथेरेपी यानी पानी की चिकित्सा करनी चाहिए। सामान्य बुखार में रोगी को खाना देना चाहिए, भले ही खाना अच्छा ना लगे, रोगी को आराम करने दें, लेकिन DHF और DSS के लक्षण नजर आने से पहले ही रोगी को अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जितना जल्दी हो सके ले जाना चाहिए। वहीं पर रोगी का सही इलाज हो सकता है। प्लेटलेट्स DHF और DSS को कम करने की सामान्य स्थिति नहीं है, क्योंकि रोगी का प्लेटलेट्स घटने के कारण चढ़ाने पड़ सकते हैं। इसलिए बरसात के मौसम के बाद हर किसी को मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि रोगी का प्लेटलेट्स घटने के कारण चढ़ाने पड़ सकते हैं। इसलिए बरसात के मौसम के बाद हर किसी को मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए। डेंगू के रोगी के ऊपर तो जरूर मच्छरदानी लगानी देनी चाहिए, ताकि और फैलने से रोका जा सके। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। कल सुबह 7 बजे और एक नए विशेष वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। धन्यवाद।